Hello everyone. In this video, we will discuss about tax, GST, GSTN, GST types. This video will be very helpful to you. So let's start. What is tax? टैक्स एक ऑब्लिगेटरी एक्सपेंस है जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया जाता है। टैक्स गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनकम सोर्स है जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में टैक्स के टाइप को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल और बिजनेस से उनकी इनकम पे लगाया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड वेरियस पॉइंट पे नज़र रखते हैं और आपको ये इम्पोर्टेंट बात को दिमाग में रखना होगा। इनकम टैक्स एक्ट इस ईयर ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड को प्रेजेंट किया है और ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप में जीएसटी है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है। जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है जो एवरी वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है। मल्टी स्टेज टैक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। रॉ मटेरियल परचेस करने पे जीएसटी लगता है। फिर इसके बाद कपड़े मैन्युफैक्चर करने के बाद फैक्ट्री में जो कपड़े पड़े हुए हैं उसको होलसेलर को सेल करती है तो इस पे भी जीएसटी लगता है। फिर होलसेलर कपड़े को रिटेलर को सेल करता है, फिर इस पे भी जीएसटी लगता है। फिर लास्ट रिटेलर कपड़े को कस्टमर को सेल करता है तो इस पे भी जीएसटी लगता है। इस एग्जांपल में जीएसटी को कई स्टेज पे लगाया जाता है। जीएसटी एक्ट 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास किया गया था और इसका इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से हुआ है। जीएसटी आने के पहले सेंट्रल टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीई, सरचार्ज, सीवीडी और स्टेट टैक्स में फैट, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंट्री टैक्स, ये जितने भी टैक्स हैं ये सबको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज जीएसटीएन? जीएसटीएन स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कि एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडिया में जीएसटी सिस्टम को आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। जीएसटीएन की रेस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी पोर्टल के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है तथा टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी को आईटी सर्विस प्रोवाइड करना है। जीएसटीएन के फंक्शन। जीएसटीएन के फंक्शन में पहला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैनेज करना। सेकंड है जीएसटी रिटर्न को हैंडल करना। थर्ड है जीएसटी पेमेंट एंड रिफंड प्रोसेस को मैनेज करना। फोर्थ जीएसटी रिलेटेड एमआईएस रिपोर्ट प्रोवाइड कराना। फिफ्थ जीएसटी सिस्टम को सिंपल और इम्प्रूव करना। टाइप्स ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी डोल सिस्टम पे बेस्ड है। इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने शेयर के जीएसटी को लगाते हैं और कलेक्ट करते हैं। जीएसटी के टाइप में एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी है। जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होने के बाद सीजीएसटी में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज शामिल किए गए हैं और एसजीएसटी में वैट, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स को शामिल किए गए हैं और आईजीएसटी में सीएसटी और सीवीडी को शामिल किए गए हैं। सप्लाई के अकॉर्डिंग में जीएसटी की टाइप्स की बात करते हैं। यदि आप एक सिंगल स्टेट के अंदर गुड सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं तो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, जिसमें उस गुड्स और सर्विस का जो भी रेट होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक को सीजीएसटी और दूसरे को एसजीएसटी बोला जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई को एक एग्जांपल से समझते हैं। सीजी में कंपनी सीजी में ही स्थित एक अन्य कंपनी को 10,000 का गुड्स सेल करती है। उस गुड्स में
जीएसटी रेट 18% है, तो उस 10,000 का 18% निकाला जाएगा, 1800 आएगा। फिर उस 1800 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 900 और 900। पहले पार्ट को सीजीएसटी बोला जाएगा, सेकेंड पार्ट को एसजीएसटी बोला जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई के अकॉर्डिंग में सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसका बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है, और एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। यदि गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट के बीच होगा तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, जिसमें आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इंटर स्टेट सप्लाई को। सीजी में एक कंपनी एमपी में स्थित एक कंपनी को 10,000 का गुड्स सेल करती है। उस गुड्स में जीएसटी का रेट 18% है, तो जो जीएसटी का रेट होगा 18% वो एक ही पार्ट में रहेगा जिसको आईजीएसटी बोला जाएगा, और इस आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। थैंक यू।